तुम्हारी आँख में आंसू थे जब मेरी खातिर, वो एक लम्हा मुझे ज़िंदगी से प्यारा था। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब और आपके प्यारे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने दिल में हज़ार गम लिए एक औरत सारा दिन काम करती है। अपने दिल में हज़ार दुख लिए एक औरत सारा दिन काम करती है। कभी वो दुख, कभी वो शिकवे अपने शौहर से, कभी औलाद से, तो कभी ससुराल से, तो कभी किसी से। लेकिन एक लम्हे के लिए भी अपने काम, अपनी जिम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती, कभी उन्हें बोझ नहीं समझती। ये एक कड़वा सच है या एक हकीकत है कड़वी। आज बहुत दिनों बाद अब्बू के घर आई और क्योंकि मैं बीच में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जैसे कि आपको मेरे व्लॉग से भी पता चल रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। इतना वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे फैला हुआ था कि ऑलमोस्ट हर इंसान ही बीमार हो चुका था। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अब मैं बहुत बेहतर हूँ। और ये अब्बू की तरफ आई और आज सिस्टर ने फरमाइश की कि यार इतने दिन हो गए आपने हमें पास्ता तक नहीं खिलाया। तो मैंने कहा चलो यार इनकी फरमाइशें भी ज़रा पूरी कर ही देते हैं। तो जल्दी से झटपट से मैंने पास्ता बनाने की तैयारी की और बड़ा सिंपल सा था ये। कभी जब मुझे जल्दी होती है तो मैं सारे काम चॉपर में कर लेती हूँ। आखिर हम भी इंसान हैं, कभी हम भी थक जाते हैं भाई। तो मैंने कहा कि फटाफट चॉपर में सारा कुछ कर लेती हूँ। और आप किचन की हालत देख रहे होंगे किस कदर मैस मचा हुआ है। बस जब काम स्टार्ट करती हूँ उस टाइम ये हो जाती है, फिर जो हमारी दौड़ें लगती हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि अब्बू काफ़ी स्ट्रिक्ट है इस मामले में। वो कहते हैं जब यहाँ से कोई काम करके जाए ना तो ये किचन मुझे साफ़ नज़र आना चाहिए। और ये मेरी प्यारी सी बिल्ली जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मेरे साथ साथ रहती है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो ये खाना बनाने मेरे साथ ही आ जाती है, और जब मैं नहीं आती हूँ तो ये मुझे बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है। और जब मैं आ जाती हूँ तो ये सारा दिन मेरा दिमाग खाती है और मेरा पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको बड़ी खुशियाँ कभी कभी दे जाती हैं, कभी कभी आपके वो दुख धो देती हैं जो आप कई टाइम से अपने दिल में लेके बैठे होते हैं। मेरी तरह कई ऐसी औरतें होंगी जिनकी ज़िंदगी में कई ऐसे दुख, कई ऐसी तकलीफ़ें होंगी जो किसी से शेयर नहीं करती होंगी, किसी को बताती नहीं होंगी, लेकिन अपने आप से हर वक्त एक जंग लड़ती होंगी, हर वक्त एक लड़ाई करती होंगी कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों। लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पे थोड़ा एतबार रखें, यकीन रखें, वक्त बदलेगा, आपके हक में बदलेगा इंशाल्लाह। मैं रोज़ अपने आप को ही कहती हूँ, कई बार मायूस होती हूँ लेकिन फिर खड़ी होती हूँ, फिर दुआएं मांगती हूँ, फिर अल्लाह की राह में सजदा करती हूँ। तो बस ये अगला दिन था और बच्चों का स्कूल डे था। स्कूल बच्चों के स्टार्ट हो चुके हुए हैं और जब मैं पास्ता बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि वो पास्ता ही बच्चों को अगले दिन स्कूल के लिए दे दूँ। बड़े खुश होते हैं बच्चे जब पास्ता उनको स्कूल के लिए मिल जाता है। और ये मेरी एक आदत और मिली है जो छुप के मुझे देख रही है। तो मैं इसको देख रही थी और ये मुझे देख रही थी, और यकीन करें मुझे इनको देख के बड़ी खुशी मिलती है। ये कभी कभी मेरे वो दुखों को धो देती हैं जो बहुत गहरे हैं मेरे अंदर, जो मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ। तो बस ये जब अगला दिन था तो बहुत ही बारिश, तूफान, आपको पता है कितने ओले यहाँ बरसे और कितनी बारिश, इतना खूबसूरत मौसम था। तो बस आज अबू ने फरमाइश की कि आज तो पकौड़े होने चाहिए। तो बस फिर मैं खड़ी होगी किचन में जाके और पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आज जब बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे तो एक इतना अजीब सा मंजर था कि उन ओलों और उस बारिश के साथ साथ धूप भी थी, अल्लाह ताला की रहमत के साथ धूप भी थी। और शायद आपने ये हदीस सुनी हो कि धूप के साथ जब बारिश हो तो जब तुम जो दुआ मांगो अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। तो बस मैं भी दुआ मांगने खड़ी हो गई अपने लिए और अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो तकलीफ़ों और दुखों में, अल्लाह ताला उनके दुखों को दूर फरमाए, आमीन। बस आज हम सारे बहनें बहुत दिनों बाद इकट्ठी हुई थी ईद के बाद। आप ही के साथ मुलाकात हुई। जब हम इकट्ठी होती हैं तो हम अपने अब्बू के घर ही हमेशा इकट्ठी होती हैं क्योंकि हमें उनकी शदीद फिक्र होती है। और जब हम उनके पास इकट्ठे होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो वो कहते हैं तुम सब हमारे पास ही रहा करो, इकट्ठे हुआ करो। तो ये अब्बू इसी खुशी में गए और हम सब के लिए बर्गर्स लेकर आए, मीठा लेकर आए, बहुत कुछ लेकर आए। वालिदैन की जो खुशी उनकी बेटियों के आने पे होती है, ये खुशी सिर्फ वही जानते हैं। तो ये बस ये आपको मैं ओले और ये बारिश दिखा रही थी कि कितना अल्लाह ताला का खूबसूरत तरीन मंजर था। और इसी के साथ बहुत सारी दुआ मांगी अल्लाह ताला की ज़ात से और अल्लाह ताला सबके दुखों को दूर करे। और फिर जब रात हुई तो मैंने कुछ बनाया नहीं था, बस वो अब्बू की तरफ तो खाए पकौड़े वगैरह और उसके बाद घर आ गई। तो फिर इनके पापा रात को ये चिकन पीस और मलाई बूटी वगैरह हमने ऑर्डर कर ली घर में ही खाने के लिए कि चलो थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं।
بچوں کو بہت پسند ہے تو بچے تو بہت شوق سے کھاتے ہیں. تو بس بچوں نے یہ کھایا, بچوں کے لیے ہی منگوایا تھا. اور اسی کے ساتھ یہ ولاگ اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. چھوٹا سا تھا لیکن کچھ باتیں اس میں ایسی تھی جو بہت میرے دل کے قریب تھی اور گہری تھی. تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.